हेलो स्टूडेंट्स, विजनरी मैथ्स क्लासेस और उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं विजेंद्र सैन आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक किया था, आज हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक भी किया था और 4-5 क्वेश्चन भी किए थे। जिस बच्चे को बेसिक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकता है और प्रोबेबिलिटी के वो पहले वो वीडियो अच्छे से देखो ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने क्या किए थे, 5 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी expressed as a percentage of a particular occurrence can never be। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच रहती है। लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है। तो किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, बट किसी इवेंट के होने के जो मैक्सिमम चांसेस जो है वो कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो देन हमारे पास आंसर कितना होगा इसका देखो, लेस देन 100 की जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी की वो 100 से नेवर बी लेस देन 100। ये कह रहा 100 से कम नहीं होगी, तो ये तो नहीं है। फिर कह रहा है लेस देन 0, 0 से कम नहीं होगी, तो ये बात सही बोल रहा है। ग्रेटर देन 1, देखो 100 से कम भी होती है, हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 1 से ग्रेटर भी परसेंटेज हो सकता है। एनीथिंग बट ए होल नंबर, कोई भी हो सकता है होल नंबर, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकती। कोई होल नंबर मतलब 4, 5, 6 इनमें से कोई भी हो सकता है जो परसेंटेज जो है हमारे पास। लेकिन इसने ऐसे बोल दिया क्या नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, 1 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता। ये बात करनी है आपको। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मैंने बेसिक बताया था आपको लास्ट वीडियो में। मैंने कहा था कि डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सेम वही क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप वो डेफिनेशन जरूर पढ़ना कि ये डेफिनेशन किसकी थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी। द एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम्स आर नोन एज। यानी कि किसकी बात कर रहा है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर हम फेंकेंगे और उसके सेम आउटपुट आते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे। ये खुद करोगे आप क्वेश्चन, लास्ट वाली वीडियो देखना फिर आपको ये समझ आएगा। इसके लिए आप बेसिक जरूर देखो, उसका डेफिनेशन देखो। ये वाले क्वेश्चन का बेसिक हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P then the probability of its complementary event will be। हम पढ़ चुके हैं इसके ऊपर, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी भी इवेंट के यस और नो की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 हो जाए तो वो इवेंट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। तो क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री की इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - P। अगर इसकी वैल्यू P है तो अगर PE नोट की निकालूंगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - P। तो कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या बोला हुआ है, आउट ऑफ ए 1 डिजिट प्राइम नंबर। 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन से होते हैं, फिर रिपीट करता हूं, मैं आपको बेसिक बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स आर प्राइम नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 नंबर से डिविजिबल हो, जैसे प्राइम नंबर में हमारे पास क्या क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 9 प्राइम नहीं होता, कंपोजिट होता है, 13 एक्सेट्रा, ये सब प्राइम होता है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, 1 डिजिट प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो 1 डिजिट प्राइम नंबर हमारे पास 4 होते हैं। अब ये कह रहा है, यानी कि इनकी बात ही नहीं कर रहा, वो इन चारों में से बात कर रहा है कि आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर 1 नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए इवन नंबर। कि 1 डिजिट प्राइम नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट करना है तो उसके इवन होने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन एक ही है हमारे पास। तो फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल कितना 4, आंसर कितना आ गया 1/4, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, out of vowels of its English alphabet, one letter is selected at random, the probability of selecting
इज। ये कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल में से एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या बोल रहा है, वोवल की बात कर रहा है। अगर मैं वोवल की बात करूं तो वो होते हैं ए ई आई ओ यू। टोटल नंबर ऑफ वोवल्स जो है वो 5 होते हैं। अब ये कह रहा है इसमें से एक वोवल सेलेक्ट करना है, चाहे वो कोई भी करना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ए सेलेक्ट करना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, ए एक ही है तो 1/5 आएगी। अगर ई सेलेक्ट करना हो तो ई भी एक ही है तो फेवरेबल 1/5 आएगा। आई सेलेक्ट करना हो तो भी 1/5 आएगा। ओ सेलेक्ट करना हो तो भी 1/5 आएगा। यू सेलेक्ट करना हो तो भी 1/5 आएगा। सभी के लिए फेवरेबल 1 होगा, टोटल 5 होगा। तो रिजल्ट कितना आ गया, 1/5 आ गया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या बोला हुआ है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। हम पढ़ चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं। मैं आपको पूरा चार्ट बना चुका हूं, लास्ट वीडियो में पूरा समझाया था मैंने आपको, देख लो, वहां कोई डाउट रहेगा ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि टोटल 52 कार्ड है, अगर मैं उसमें से एक एस जो हर्ट का उसको हटा दूं, कम कर दूं, तो पीछे कार्ड कितने बचे। तो सिंपल सी बात है, एक एस ऑफ हर्ट कम कर दूं तो पीछे 51 कार्ड बचे। ये पूछा इस क्वेश्चन में आपसे। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां हमें क्या बोला हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम हैज 53 संडे। ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में कि अगर 53 संडे सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो नॉन लीप ईयर में, मैंने बताया था कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और 360 डेज 4 डेज जो है वो 52 वीक में हो जाएंगे। तो रिमेनिंग डेज कितना बचा आपके पास, एक बचा। 364 माइनस करूंगा, एक दिन पीछे बचा। इस एक दिन संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां बोल रहा है कि संडे हो लास्ट वाले दिन, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 53 संडे का मतलब लास्ट वाले दिन भी संडे होना चाहिए। तो क्या आएगा, लास्ट वाले दिन संडे तो एक ही होगा, वो टोटल दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 1/7 इसका आंसर आएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जैसे जैसे बोला हुआ मैं यहां लिख देता हूं। ये कह रहा है रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल 3 है। फिर ये क्या बोल रहा है कि व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल 5 है। फिर इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, 7। A bag contains 3 red ball, 5 white ball and 7 black balls. The probability that a ball is drawn from the bag at random will be neither red nor black. इस बात पे फोकस करना है बस, ये हमारे काम की बात है। ये कह रहा है एक बॉल सेलेक्ट करनी है, वो ना तो रेड होने चाहिए ना ब्लैक होने चाहिए, यानी कि ना तो हम रेड में से निकालेंगे ना ब्लैक में से। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें से निकालेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 5, और टोटल आउटकम कितना हमारे पास, इनको जोड़ दो, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 15। तो 5/15 कट कर दूंगा, रिजल्ट आएगा 1/3। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1/3 आ गया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इधर, ये भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हिम्मत नहीं हारनी हमें, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। ये प्रोबेबिलिटी आज आप सभी को करके दिखाओगे, जिसने जो भी आपको कहता है कि नहीं होगी। ये देखो, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना अच्छे से। देखो क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बर्ड एग इन ए लॉट ऑफ 400 एग्स इज 0.035। क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि टोटल अंडे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं। ये कह रहा है 400 है, और ये कह रहा है उसमें से बेड एग कितने हैं, नहीं पता हमें कि बेड कितने हैं, एक्स है मान लो। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आपको बेड एग की गिवन है 0.35।
0.035। तो बैड एग की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो बैड कितने हैं, एक्स जो है वो खराब है हमारे पास, टोटल कितने हैं 400। तो इसकी बैड की प्रोबेबिलिटी आएगी एक्स अपॉन 400 जो कि गिवन है 0.35। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 3 जीरो आएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे बिकॉज ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अब बचा क्या, 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 35 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 4। तो अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 140 अपॉन में 10, जीरो कट हो गया, रिजल्ट आ गया 14। तो हमारे पास नंबर ऑफ बैड एग्स कितने थे, 14 थे, बैड की प्रोबेबिलिटी गिवन थी। अगर इसी में बोल देता नंबर ऑफ गुड एग कितने थे, अच्छे कितने होते, टोटल 400 है, 400 में 14 खराब है, तो पीछे बच गए वो हमारे पास कितने आगे, अच्छे आगे, ये बात करनी थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखो इधर सारा कुछ साफ साफ आपको गिवन है, बस ये समझना है कि मोड एक्स का मतलब क्या है। मोड का मतलब होता है कि अंदर अगर नेगेटिव बनता है ना तो वो उसको मोड पॉजिटिव कर देता है, तभी कहते हैं बी ए मोड, मतलब पॉजिटिव बनो हमेशा। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं इस मोड की बात करूं, यानी कि मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, -5 करूंगा तो भी मोड इसको +5 कर देगा। क्वेश्चन में ऐसे क्या बोला हुआ है कि एक नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम दीज, इन नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो टोटल आउटकम लिख देता हूं मैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 नंबर है। ये कह रहा है इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है, वो नंबर क्या होना चाहिए कि उसका मोड 1 से छोटा होना चाहिए। 4 का मोड -4 का अगर मैं मोड करूंगा +4, ये 1 से छोटा नहीं है। -3 का मोड करूंगा +3 1 से छोटा नहीं है। -2 का मोड करूंगा +2 1 से छोटा नहीं है। तो 1 का -1 का मोड करूंगा +1, यो भी 1 के इक्वल है, लेस देन नहीं है, तो क्या होगा 0 आंसर होगा, बिकॉज 0 का मोड 0 होता है, 1 से लेस होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, वो इस वर्ड की बात कर रहा है, असैसिनेशन, ठीक है ना। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड लेटर्स है वो बात करते हैं हम। ये कह रहा है इस वर्ड में से एक लेटर सेलेक्ट करना है, कितने लेटर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 13 है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है उसमें से एक वोवल सेलेक्ट करने की, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ वोवल्स अगर मैं निकालूं तो कितने हैं, देखो वोवल कौन सा है, ए आई ओ, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं 6 है, वोवल 6 है। हमें क्वेश्चन में वोवल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है पहले से ही, अगर मैं यहां से वोवल की प्रोबेबिलिटी निकालूं फेवरेबल अपॉन में टोटल कितनी आ गई 6 अपॉन में 13, तो ये जो 6 अपॉन में 13 इसकी वैल्यू इसके इक्वल गिवन है 2x प्लस में 1, 6 से 6 कट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 12, ये 2 जाएगा अपोन में x की वैल्यू आ गई 6, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यानी कि यहाँ वोवल की प्रोबेबिलिटी गिवन थी तो वो हमारे पास x की फॉर्म में गिवन थी, तो पहले हमने क्या किया, अलग से वोवल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। वोवल 6 है, टोटल लेटर कितने हैं इसके अंदर, वर्ड के अंदर 13 है, तो 6 अपॉन में 13, तो रिजल्ट हमारे पास 6 अपॉन 13 को इसके इक्वल पुट करूंगा मैं, जो हमें गिवन है 6 अपॉन 2x प्लस 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 6 से 6 कट गया बिकॉज ये अपॉन में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये निकला, 1 इधर आके माइनस हुआ 12, 2 डिवाइड में गया 12 अपॉन में 2 कितना हो गया 6 आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इधर
क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, टू अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट, दो कॉइन को फेंकने के लिए कह रहा है। एक बार लास्ट वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है, इसने बोला हुआ है दो कॉइन को एक साथ फेंकेंगे। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे। एक बार फेंकने पे, कॉइन को एक बार फेंकने पे दो आउटपुट आते हैं, हेड या टेल। अगर मैं दो बार फेंकूंगा 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा। बनाने के तरीके क्या, 4 का हाफ कर दो, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल लिख दो, फिर हाफ कर दो, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। टोटल आउटकम जो है वो आपके पास 4 बनने हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, नो हेड की प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है A/B है। अगर मैं यहां प्रोबेबिलिटी निकालूं नो हेड की, कि एक भी हेड ना आए, तो नो हेड, तो ये एक ही केस बन रहा है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल कितना 4 है, तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। ये कह रहा है ये A/B है, मतलब ये A की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, B की वैल्यू। तो क्वेश्चन में बोल रहा है A + B का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, वो हमारे पास होगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो हमारा आंसर कितना होगा 25 होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो, इफ ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस का पूरा पेयर फेंकेंगे 36 बनेंगे। एक डाइस को एक बार फेंकने पे 6 बनते हैं, दो बार फेंकने पे 6 की पावर 2 36 बनेंगे। डबलेट की वैल्यू पूछ रहा है, एक डाइस में डबलेट कितने होते हैं, सेम, मतलब 1,1 आए, दोनों एक जैसे आए, 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6। तो डबलेट कितने बनते हैं 6, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी 6/36 1/6 आ गई। तो रिजल्ट कितना होगा हमारा 1/6 होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है हमारे पास, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ए सर्टेन टेस्ट इज x/24, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग दिस इज 7/8। किसी भी एग्जाम को पास करने के ना करने की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, ना करने की, और किसी भी इवेंट को पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x/24 है। तो देखो आपको क्या करना है, देखो अगर मैं यहां नोट का फॉर्मूला लगा दूं कि हमें यहां PE नोट की वैल्यू गिवन है 7/8, अगर मैं यहां नोट का फॉर्मूला लगा दूं तो 1 माइनस में PE होता है, PE नोट का फॉर्मूला 1 - PE = 7/8। 1 माइनस इस PE की वैल्यू हमें गिवन है पास करने की x की फॉर्म में, ये बोल रहा है x/24 है = 7/8। तो कह रहा है x की वैल्यू बताइए। सिंपल बात ध्यान रखो, इसको इधर ले जाओ और x को इधर ले आओ, तो 1 - 7/8 = x/24। एलसीएम 8 आ गया, 8 - 7 = x/24। ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, कट ही जाएगा, 8 3 = 24। 8 - 7 1 बचेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/1 = x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारे पास x किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। बस ठीक है ना, सिंपल, इसको समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। कुछ टिकट्स आपके पास, उसपे 1 से लेके 20 तक नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे आपके पास 20 तक नंबर लिखा हुआ है। And then a ticket is drawn at random, then the probability of the ticket has a number which is multiple of 3 or 7। यानी कि जो नंबर आप सेलेक्ट करते हो तो या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले मैं 3 के मल्टीपल लिखता हूं, 3 के मल्टीपल आएंगे 3 9 12 15 18 21। तो काउंट ही नहीं करना हमें, तो कहां तक लिखने हैं 20 तक ही लिखने हैं। फिर मैं लिख देता हूं 7 का मल्टीपल 7 14 और क्या लिख दूं मैं 21, ये भी इससे ज्यादा चला गया। तो यानी कि 3 या 7 का मल्टीपल कोई भी हो सकता है, 3 का मल्टीपल भी हो सकता है जो आप सिलेक्ट करो, 7 का मल्टीपल भी हो सकता है। मतलब कि सेलेक्ट करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो रिजल्ट कितना आ गया 7/20। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 1 तो 7 ही रहे ना,
1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7/20 आएगा। यहाँ ऑप्शन गलत दिए हुए हैं सारे, तो सही रिजल्ट इसका क्या आएगा? 7/20 आएगा। ठीक है ना? अच्छा 6 रह गया, सॉरी 6 रह गया, सॉरी। ठीक है ना? तो हमारे पास आंसर कितने आ गए? 3 6 9, तो कितने 8 हो गए। तो क्या आएगा? 8/20। अगर मैं 4 की टेबल से इसको कट कर दूं तो 2 कितना आ जाएगा? 2 4 से कट करूंगा 2/5 आएगा आंसर। तो आंसर आ गया 2/5। सही था क्वेश्चन। यानी कि 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 हो गए। ऐसे ही 7 के मल्टीपल 20 से कम लेने हैं, इसलिए 20 तक ही बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। तो आंसर कितना आ गया? 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, देखो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया 2 डाइस आर रोल्ड। अगर मैं 2 डाइस को फेंकता हूं, ये सेम क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसका प्रोडक्ट 12 आया था, हम कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 बनेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई कर करके देखो किसका मल्टीपल 12 आता है। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डिजिट भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल सेम। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां आपको बोला क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर? ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल। यानी कि ये ऐसे बोल रहा है कि रेड बॉल जो है वो कितनी है? 5 है। फिर बोल दिया सम ब्लू, तो ब्लू कितनी है? सम बोला है, मतलब एक्स है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होगी हमारे पास? 5 + x टोटल बॉल होगी। फिर बोला हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज डबल दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ये ऐसे बोल रहा है कि जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किसकी? रेड की प्रोबेबिलिटी। जैसे इसने क्वेश्चन में बोला वो काम कर लिया। ब्लू की प्रोबेबिलिटी डबल है किसकी? रेड की प्रोबेबिलिटी की। अब देखो इधर, ब्लू की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन में टोटल। ब्लू के लिए फेवरेबल x है, टोटल कितना आ गया? 5 + x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। रेड के लिए फेवरेबल 5 है, टोटल कितना आ जाएगा? 5 + x। अगर ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कट ही जाना है नीचे वाला। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 2 10। और यही बोल रहा है कि उस बैग में जो ब्लू बॉल थी, ब्लू बॉल कौन सी? x ही है, ये करा 10 थी। बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि ब्लू बैन हमारे पास कितनी है? 10 ही होगी। उसके बाद आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, उसके जैसा सही क्वेश्चन है, बस मोड की जगह x² दे दिया इसने। अब ये कह रहा है इनमें से वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम 5 आ गया। अब ये कह रहा स्क्वायर करने पे 2 से लेस रहना चाहिए। तो देखो इधर 2 का स्क्वायर करूंगा -2 का स्क्वायर +4 आएगा, -2 का स्क्वायर करूंगा प्लस का 4, वो इससे लेस नहीं है, ग्रेटर है। फिर मैं करूंगा -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा जो कि लेस देन है 2, इससे लेस ही हमारे पास 2 से। ठीक है ना? ये 2 से लेस है तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर करूंगा मैं 0 का स्क्वायर, 0 आएगा, ये भी 2 से लेस है। फिर मैं करूंगा 1 का स्क्वायर, ये कह रहा है x का स्क्वायर करना है, x की वैल्यू इसमें से पुट करनी है। इसका स्क्वायर किया मैंने, इसका किया, इसका किया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, ये भी 2 से लेस है। फिर बोल रहा है 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, ये तो ग्रेटर है, 2 से लेस नहीं है। तो हमारे पास आंसर कितनी है? 3। यानी कि इन तीनों में से एक नंबर होगा जिनका स्क्वायर 2 से लेस देन है। तो 3 अपॉन में टोटल कितने हैं? टोटल 5। तो 3/5 हमारा आंसर है। 3/5 पे टिक करो। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, ए नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 एंड देन ए सेकंड नंबर y इज सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर दिस। ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो x नंबर है वो तो आपने 1 2 या 3 में से लेना है, जो y नंबर है वो 1 4 या 9 में से लेना है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x y, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कितने तरीके से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइप से? मान लो 1 के साथ मैं 1 सेलेक्ट कर लूं, 1 के साथ 1, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया? 1। फिर मैं 1 के साथ 4 भी सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं 1 और 4 को सेलेक्ट करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 4। ये कह रहा है एक नंबर x में से लेना है, एक y, फिर दोनों का प्रोडक्ट करके देखना आपको। ऐसे ही मैंने 1 के साथ 1 लिया, 1 के साथ 4 भी लिया, 1 के साथ अगर मैं 9 लूं तब प्रोडक्ट कितना आएगा? 1, 9, 9 आ गया। अगर मैं यहां से 2 यहां से 1 लूं, अगर 2 और 1 लूं तो प्रोडक्ट आएगा 2, 1, 2 आ गया। अगर मैं 2 के साथ क्या लूं? 4, अगर मैं 2 के साथ 4 लूं, 2 × 4 कितना आएगा? 8।
अगर मैं 2 के साथ 9 लूं तो 2 × 9 कितना आ गया 18। अगर मैं 3 के साथ 1 लूं तो 3 × 1 कितना आ गया 3। अगर मैं 3 के साथ 4 लूं तो 3 × 4 कितना आ गया 12। और अगर मैं 3 के साथ 9 लिखूं तो 3 × 9 आएगा 27। पॉसिबल इतने बन सकते हैं। पॉसिबल आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए। तो टोटल आउटकम तो हो गया 9। फेवरेबल क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई लेस देन 9 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ये रहा 1 से छोटा, ये रहा ये 1 से छोटा है, सॉरी 9 से छोटा, ये भी 9 से छोटा। लेस देन 9 बोल रहा है कि 9 से छोटा होना चाहिए, ये भी 9 से छोटा है। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ गया 5/9। ये हमारा आंसर है। टोटल आउटकम बना लो, फिर जो भी पूछे लिख दो, बस सोचना ही नहीं है। यहां क्या बोल दिया देखो, ए मैन इज नोन टू नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक ऐसा आदमी है नालायक जो 4 में से 3 बार ही सही बोलता है। झूठ बोलने की आदत है कि मेरे को एक बार तो झूठ बोलना ही बोलना है। क्वेश्चन में आगे ऐसे बोल दिया, ही थ्रोज ए डाई एंड नंबर अदर देन 6 कम्स अप। वो एक डाइस फेंक रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट इज ए 6। अब देखो, अगर मैं एक डाइस फेंकता हूं 1 2 3 4 5 6, डाइस पे टोटल आउटकम कितना आ सकता है 6 आ सकता है। अब ये कह रहा है कि आ सही रहा है, क्या आ रहा है 6। वो साफ साफ बोला हुआ है कि हम एक डाइस फेंकेंगे उस पे 6 ही आएगा, फिक्स है कि 6 ही आएगा। अब ये कह रहा है जो नालायक है वो बोल रहा है कि इस पे 6 ही आएगा, उसने ऐसे बोला हुआ है। तो देखो यानी कि आ भी 6 रहा है और वो भी बोल रहा है कि 6 आएगा, इसका मतलब वो सही बोल रहा है। तो देखो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 में से सही कितनी बार बोल रहा है वो 3 बार सही बोल रहा है। तो उसके ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है सही बोलने की 3/4। तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉट ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 में से 1 बार झूठ बोलेगा 1/4। तो मैंने इसके सही बोलने और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। क्वेश्चन में बोला है कि आया ही 6 है और वो बंदा भी बोल रहा है कि 6 ही आएगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो सही बोल रहा है। तो उसके सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो हमारा आंसर 3/4 है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे बोल देते कि आया उस पे 5 है लेकिन वो बंदा बोल रहा है 6 आएगा, आया ही 5 है लेकिन वो क्या बोल रहा है 6 आएगा, मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4 आ गई, तब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया वो देखो, यहां क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन इज P/12 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सेम आंसर इज 1/3। देखो सीधी सीधी बात है, गैस करने की बात करा, तुक्का मारने की बात करा, अगर आपको कुछ नहीं आएगा आप भी तुक्के ही मारोगे। यहां देखो इधर, यहां क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि किसी के गैस करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो P/12 बोली हुई है, ठीक है। गैस करने की प्रोबेबिलिटी P/12 है कि वो गैस करके आंसर करेक्ट देता है, वो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है साथ में कि वो गैस करके भी करेक्ट आंसर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी। और आगे ऐसे बोल दिया कि सेम क्वेश्चन में नोट गैस करके करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, कि अगर वो गैस ना करे, नोट गैस करके फिर उसका करेक्ट आंसर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी इसने बोल दिया 3/4 है। कि गैस नहीं करे और करेक्ट आंसर दे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 है। तो ये P की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ये यस की बोली हुई है, ये नो की बोली हुई है। तो P गैस इक्वल होगा 1 माइनस में P नोट करेक्ट, या जो भी नोट गैस करेक्ट लिख देता हूं मैं, करेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, नोट करेक्ट की बात हो रही है। सही आंसर देगा, यस की प्रोबेबिलिटी है P/12, गलत आंसर देगा 3/4। तो P/12 इक्वल टू एलसीएम 4 आ गया, तो 4 - 3, ये 4 की टेबल से कटेगा 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो P की वैल्यू आएगी 3, आंसर कितना आएगा 3। रिपीट कर देता हूं, देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है
कि सही होने की प्रोबेबिलिटी, आंसर सही होने की, यस की प्रोबेबिलिटी P/12 है। फिर इसने बोल दिया नोट की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, सेम क्वेश्चन के अंदर नोट की प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है कि PE नोट इक्वल होता है 1 - PE, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर PE इक्वल होता है 1 - PE नोट, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। PE की वैल्यू P/12 गिवन है, PE नोट की वैल्यू 3/4 गिवन है, तो यहां आ गया P/12। इधर अगर मैं एलसीएम लूं इन दोनों का, एलसीएम आ गया 4, तो 4 - 3, एलसीएम लेना आता होगा, 4 में नीचे वाले का डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर का 1 का 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। इसको अगर मैं इससे काट दूं तो P की वैल्यू 3 जाएगा, मल्टीप्लाई में P की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। ये 26 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां देखो, इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 फ्रेंड्स वर बर्थ इन ईयर 1996, इस साल पैदा हुए 2 दोस्त, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव सेम बर्थ डेट, एक ही दिन जन्म होने की प्रोबेबिलिटी। पहले आपको ये देखना है कि जिस साल वो पैदा हुए थे उस साल में दिन कितने थे, 365 थे या 366 थे, मतलब कि वो लीप ईयर था या नॉन लीप ईयर था। सबसे पहले मैं लीप ईयर चेक करने के लिए, अगर इसमें 4 का डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर है। अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड करूं, अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड करूं, 4 4 जा 16, बचा कितना 39, 9 पे जाएगा 36, बचा कितना 36, फिर 9 पे जाएगा 36, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये लीप ईयर है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, टोटल डेज होंगे 360, यानी कि साल में 366 दिन है। और ये कह रहा है ऐसे साल में जिसमें 366 डेज है, दो दोस्त का एक ही दिन जन्म हो, तो वो एक दिन तो एक ही हो सकता है, जिस दिन उनका जन्म हुआ वो कोई भी हो सकता है एक दिन, लेकिन वो होगा एक ही। तो आंसर आएगा 1/366 कि सेम डे, तो फिर एक ही हो सकता है, दोनों का चांस एक ही होगा उसके लिए। तो हमारे पास क्या हो गया 1/366। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया, देखो इधर, यहां आपको ऐसे बोला हुआ है ए बैग कंटेन्स 6 ग्रीन बॉल एंड एन येलो बॉल। देखो इधर ग्रीन बॉल कितनी है 6, येलो कितनी है n, टोटल कितनी हो गई 6 + n टोटल हो गई। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉविंग ए येलो बॉल इज 5 टाइम्स ऑफ ग्रीन बॉल, ये कह रहा है कि जो येलो की प्रोबेबिलिटी है वो 5 टाइम्स है किसकी, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी की। येलो की प्रोबेबिलिटी है वो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी की कितनी है 5 टाइम्स है। येलो की प्रोबेबिलिटी आएगी n/6 + n, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल 6 है, टोटल ये है 6/6 + n। सेम क्वेश्चन पहले कर चुके थे, ये कट हो जाएगा बिकॉज इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, कट ही जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 30। क्वेश्चन में आपसे n की वैल्यू ही पूछी थी, सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखो इधर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, ए बैग कंटेन्स 24 बॉल्स ऑफ विच x आर रेड, यानी कि इसमें रेड कितनी है, रेड x है। फिर बोल दिया व्हाइट कितनी है, व्हाइट 2x है। फिर बोल दिया ब्लू कितनी है, ब्लू 3x है। फिर टोटल कितनी हो जाएगी 3 to 5 और 1 कितनी होगी 6x टोटल होगी। फिर क्या बोल दिया 1 इज सेलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल इज व्हाइट और ब्लू, कि ड्रोन बॉल या तो व्हाइट होगी या ब्लू होगी, या तो इसमें से एक होगी या इसमें से एक होगी। तो फेवरेबल कितना हो गया 5x हो गया, टोटल कितना है 6x है, कट गया तो आंसर आ गया 5/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/6। जैसे जैसे बोला हुआ है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है। यहां देखो क्या बोल दिया आपको इस क्वेश्चन में, ए नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, खुद करेंगे 20 तक क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल की बात हुई थी, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 4 और 5 के मल्टीपल देखने हैं 50 में से कितने हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां आपको क्या बोल दिया, ए बैग कंटेन्स 10 रेड फ्लैग्स सम ग्रीन फ्लैग्स, यानी कि रेड कितने बोल दिए इसने, यानी कि हमारे पास रेड फ्लैग कितने बोल दिए 10,
ग्रीन कितने बोल दिए, सम यानी कि x, टोटल कितने हो गए 10 + x टोटल हो गए। बोला क्या हुआ है आगे, ऐसे बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये कह रहा है जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है किसकी, रेड की प्रोबेबिलिटी की। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो आएगी x अपॉन में 10 + x, 3 मल्टीप्लाई रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 10 अपॉन में 10 + x, फेवरेबल 10 है रेड के लिए, टोटल ये है, नीचे वाला कट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। पूछा किसका है, ग्रीन की वैल्यू बताओ, तो 30, ग्रीन की वैल्यू तो आई है ये 30 जो है वो, नंबर ऑफ ग्रीन पूछा था, तीसरी बार आ गया सेम ही क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम ही है, खुद करोगे आप, उसके जैसा सी है, ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। आगे क्या बोल दिया, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक परिवार में 3 बच्चों का जन्म हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो तीनों प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है देखो इधर, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों की बात कर रहा है। एक परिवार में अगर 2 बच्चों का जन्म होता है तो वो या तो वो बॉयज होएगा, बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगी, इनकी बात कर रहा है। टोटल आउटकम वैसे बनाएंगे जैसे हम कोइन के बनाए थे कि एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो फेवरेबल आउटकम्स आपको या तो लेना है बॉय या लेना है गर्ल, लेकिन 3 बच्चों का जन्म होता है, 2 की पावर 3 कितने बन गए 8 बन गए, 8 का आधा कर दो 4, 4 टाइम तो आ जाएगा बॉयज, 4 टाइम्स लिख दो गर्ल, फिर आएगा 2 टाइम बॉय, सॉरी और 2 टाइम क्या आएगा गर्ल, फिर 2 टाइम बॉयज 2 टाइम गर्ल, फिर आ जाएगा 1 बॉयज 1 गर्ल, 1 बॉयज 1 गर्ल, 1 बॉयज 1 गर्ल, 1 बॉयज और 1 गर्ल। टोटल आउटकम आपके सामने है, कितने आएंगे 8 आएंगे। क्वेश्चन में बोला क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय को, एटलीस्ट 1 बॉय मतलब बॉय एक होगा या एक से ज्यादा होगा, इसमें 1 बॉय है, देखो इसमें भी 1 बॉय है, इसमें 2 बॉय है, एटलीस्ट 1, इसमें भी एक बॉय है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 कंडीशन ऐसी है जिसमें कम से कम एक बॉय होता ही होता है, इसमें तीनों गर्ल है तो ये काउंट नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी फेवरेबल 7, टोटल 8, तो रिजल्ट कितना आ गया 7 अपॉन में 8 हमारा आंसर है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां देखो मैं सिलेक्टेड वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको 9 वाला, एक नंबर आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, एक इसमें से, दोनों का मल्टीप्लाई 8 से लेस होना चाहिए। हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 9 से लेस बोला था, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहादुर इंटेलिजेंट बच्चे को कर लोगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान में जो प्रशासनिक अधिकारी का एग्जाम होता है RAS, उसमें आ चुका है ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और ये 2021 में ही आया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है देखो, ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, अगर एक डाइस को 3 बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम ध्यान रखो, अगर मैं एक डाइस को 2 बार एक बार फेंकूं तो क्या आएगा 6, अगर मैं एक डाइस को एक बार फेंकूं तो कितना आता है 6 आता है, अगर मैं 3 बार फेंकूंगा तो पावर 3 216 टोटल आउटकम आएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लार्जर नंबर देन द प्रीवियस नंबर ईच टाइम, हर बार जब आप फेंकोगे, पहली बार फेंकोगे जो नंबर आएगा अगली बार उससे ग्रेटर नंबर आएगा, तीसरी बार उससे भी ग्रेटर नंबर आएगा, यानी कि हर बार जो नंबर आएगा वो पिछले नंबर से ग्रेटर आएगा। मान लो पहली बार 1 आ गया तो दूसरी बार 1 तो आएगा ही नहीं, क्या आ सकता है 2 आ सकता है, और अगर दूसरी बार 2 आ गया तो तीसरी बार 2 तो आएगा ही नहीं, 3 आ सकता है, ये केस बन सकता है। या फिर पहली बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 4 भी आ सकता है। ये अगर पहले से ग्रेटर आएगा तो ये देखो, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है, हर बार ग्रेटर नंबर आएगा, छोटा नहीं आएगा उससे बस। अगर 1, 2 और 5 भी आ सकता है, 1, 2 और 6 भी आ सकता है, लेकिन 7 तो आएगा नहीं। सेम ऐसे ही मान लो फर्स्ट टाइम पे 2 आएगा तो बाद में 1 तो नहीं आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा, ना ही 2 रिपीट होगा, सेम नंबर भी रिपीट नहीं होगा, ग्रेटर की बात हो रही है। 2 के बाद 3 आ सकता है तो बाद में 4 ही आएगा, 2 के साथ 3 आ सकता है, पहले 1 वाले सारे बनाता हूं, अभी 1 के सारे नहीं बने। देखो मान लो पहले पे 1 आए तो दूसरे पे 3 भी तो आ सकता है,
पहले 1 वाले सारे बना लेता हूँ। पहले 1 फिक्स किया मैंने, फिर 2 फिक्स किया, बाकी आगे वाले चेंज करता रहा। हाँ मैंने 1 के साथ 3 फिक्स किया, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है? 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 आएगा, या 1 3 के साथ 5 आएगा, हर बार ग्रेटर आ रहा है, या 1 3 के साथ 6 आएगा। ये मैंने 1 वाले बना लिए। अब 2 वाले बनाता हूँ। 2 3 के साथ 4 आएगा, या 2 3 के साथ क्या आएगा? 5 आएगा, या 2 3 के साथ क्या आएगा? 6 आएगा। अब मैं 3 वाले बनाता हूँ। 2 वाले कुछ रहते हैं, 2 वाले क्या 1 वाले भी छूट गए। चलो पहले 2 वाले कंप्लीट कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ। यहां मैं क्या लिखूंगा? 2 के बाद 3 आ गया, 2 के बाद 4 आएगा, तो उसके बाद क्या आ सकता है? 5। और अगर 2 के साथ 4 आए तो उसके बाद क्या आ सकता है? 6। और अगर 2 के साथ 5 आए तो उसके बाद क्या आ सकता है? 6। 2 वाले तो इतने ही बनेंगे पॉसिबल। ये 2 वाले मैंने सारे बना दिए। 1 वालों में क्या होगा? देखो 1 के बाद 2 फिर 3 आ सकता है, 1 2 के साथ 4 आ सकता है, नेक्स्ट नंबर बड़ा आएगा, 1 2 के साथ 5 आ सकता है, 1 2 के साथ 6 आ सकता है। सेम ऐसे ही 1 3 के साथ 4 आ सकता है, 1 3 के साथ 5, 1 3 के साथ 6। सेम ऐसे ही 1 4 के साथ 5 आ सकता है, और 1 4 के साथ 6 आ सकता है। सेम ऐसे ही 1 5 के साथ 6 आ सकता है। अब ये 1 वाले भी सारे बन गए, 1 के भी सारे आगे, 2 के भी सारे आगे। 3 की बात करता हूँ, 3 नेक्स्ट नंबर उससे ग्रेटर, अगला उससे ग्रेटर, या 3 के बाद 4 के साथ 6 आ सकता है, या 3 के बाद 5 आ जाए और फिर 6 आ जाए। 3 के पॉसिबल इतने ही बनेंगे। 4 के बनाऊं मैं पॉसिबल तो 4 5 और 6 बस एक ही बनेगा। 5 के बनेंगे नहीं, 5 के बाद अगर 6 आ जाता तो फिर आगे छोटा तो आ ही नहीं सकता। तो पॉसिबल नंबर ये बन गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर कितने बने? 20। तो 20 अपॉन में 216, 20 अपॉन में टोटल आउटकम 216 आएंगे। 4 की टेबल से काट दो 5, इसको अगर मैं 4 की टेबल से काटूंगा 5 4, 5 अपॉन में 54 रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। यूपीएससी में आया हुआ है, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है ये 2018 में। ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, सुनना अच्छे से। क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है, ए बैग कंटेंस 15 रेड बॉल, यानी कि एक बैग में रेड बॉल कितनी है, मैं यहाँ साइड में लिखता हूं यहाँ, यानी कि एक बैग में हमारे पास रेड बॉल कितनी है? 15 है। फिर बोल दिया 20 ब्लैक बॉल, यानी कि हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है? 20 है। उसके बाद बोल दिया ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 और 2 और 3। हर बॉल पे क्या लिखा हुआ है? या तो 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, वो कोई भी कलर की है, उस पे इन तीनों में से कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आगे ऐसे बोल दिया 20% ऐसी रेड बॉल है जिसपे क्या लिखा हुआ है? 1, यानी कि जो रेड भी हो और जिसपे 1 लिखा हो, ऐसी बॉल कितनी है? 20% है। यानी कि 20% रेड बॉल है ऐसी, 20% रेड बॉल ऐसी है जिसपे 1 लिखा हुआ है। तो ऐसी बॉल कितनी है रेड जिसपे 1 लिखा हुआ है? 20% है। टोटल रेड बॉल कितनी थी? 15 थी। 15 का अगर मैं 20% निकालूं, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 5, 5 से ये कट गया 3, यानी कि 3 रेड बॉल ऐसी है जिसपे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो ऐसी रेड बॉल जिसपे 1 लिखा हुआ है ऐसी कितनी है? 3 है। 20% है उसने बोला हुआ है। फिर क्या बोल दिया? 40% ऐसी है जिसपे 3 लिखा हुआ है। कौन सी रेड बॉल की बात कर रहा है? बस ये 40% रेड बॉल ऐसी है जिसपे क्या लिखा हुआ है? 3। तो देखो टोटल कितनी है? 15। 40% पे 3 लिखा हुआ है, 15 का 40% निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा कितना आएगा? 5, 5 से काटूंगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, यानी कि ऐसी रेड बॉल जिसपे 3 लिखा हुआ है, यानी कि 40% ऐसी है जिन पे क्या लिखा हो? 3 लिखा हो। जिन पे 3 लिखा हो ऐसी रेड बॉल, रेड भी हो 3 भी लिखा हो, ऐसी कितनी है? 6 है। ये इसकी भी बात होगी। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखो, ये 6 वाली भी होगी। आगे आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है, सिमिलरली
अमंग द ब्लैक बॉल, ऐसी ब्लैक बॉल की बात कर रहा है ये। लेकिन देखो ब्लैक बॉल में क्या बोल रहा है, 45% आर नंबर्ड टू, ब्लैक बॉल में ऐसे बोल रहा है कि 45% ब्लैक बॉल ऐसी है जिसपे 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जो ब्लैक भी हो और जो हमारे पास क्या हो, जिसपे क्या लिखा हो, 2 लिखा हो, ठीक है ना, ब्लैक भी और क्या लिखा हो, 2 लिखा हो। अब मेरी बात सुनो, पहले रेड वाली कंप्लीट कर लेते हैं। रेड पे 1 कितने पे लिखा हुआ है, 3 पे, 3 कितने पे लिखा हुआ है, 6 पे, तो बचा क्या, 2, तो 2 वो कितने पे लिखेगा, 6 और 3 9 तो हो गई, अगर मैं टोटल 15 थी उसमें से 9 तो हो चुकी है, बची कितनी, 6। 6 बॉल ऐसी है जिन पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये मैंने, यानी कि 3 रेड बॉल ऐसी है जिसपे 1 लिखा हुआ है, 6 रेड बॉल ऐसी है जिसपे 3 लिखा हुआ है, 6 रेड बॉल ऐसी जिसपे 2 लिखा हुआ है। हम मैं ब्लैक की बात करता हूँ, ब्लैक टोटल बॉल कितनी है, 20 है। ये करा 40% ऐसी है इसमें से जिसपे 2 लिखा हुआ है, 20 का 40% निकाल लो, ये 2 जीरो कट हो गए, कितना आया, 4 2 जा 8। 8 बॉल ऐसी है जिसपे क्या लिखा हुआ है, ब्लैक बॉल ऐसी है जिसपे 2 लिखा हुआ है, ब्लैक भी है 2 लिखा हुआ है, ऐसी कितनी है, 8 बॉल है। फिर क्या बोल दिया, 30% आर नंबर्ड 3, 30% ऐसी है जिसपे क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, 30%। 20 का अगर मैं 30% निकालूं, ये भी कट गई, कितना आ गया, 6, यानी कि जो हमारे पास ब्लैक भी हो और जिसपे क्या लिखा हो, 30% कौन सी है, 3, जिसपे 3 लिखा हो, ब्लैक हो, ऐसी कितनी है, 6, तो 8 6 14 होगी, पीछे 1 वाली बची, टोटल ब्लैक 20 थी, 14 पे नंबर लिख दिया, बची हुई पे लिख देंगे, अब बची हुई पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे, कितनी बच गई, 6 बच गई। ये मैंने सभी के बारे में लिख दिया, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पे फोकस करो, देखो क्या बोल रहा है ये, ए बॉय पिक ए बॉल एट रैंडम, he wins if ball is red or numbered 3 or if it is black or numbered 1 or 2, what is the chances of winning, कब जीतेगा वो, यानी कि उसके विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 45 था क्या, अच्छा ये ब्लैक वाला मतलब 45 था, 45 नंबर्ड 2, यानी कि ब्लैक पे 2 45 है, तो 20 का अगर मैं 45% करूंगा तो ये कट हो गया, ये इससे कट हो गया, 5 9 9 आएगा, यानी कि ब्लैक भी हो जिसपे 2 लिखा हो, ऐसी कितनी है, ऐसे 9, तो 9 ये 6 ही आएगा, तो बची कितनी हमारे पास, 5 बची, वो यहाँ आ जाएगी, टोटल हमारे पास कितनी होगी, 20 होगी पूरी। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है कि कोई बच्चा विन कब होगा, एक बॉल निकालता है और कब जीतेगा, वो तभी जीतेगा जब उसको क्या मिले कि या तो बॉल रेड हो, या तो बॉल क्या होनी, रेड हो, एंड नंबर उस पे क्या हो, 3 हो, या तो 3 लिखा हो, 3 वाली रेड हो, तो 3 वाली रेड कितनी है, 3 भी लिखा हो, रेड भी हो, कितनी है, 6 है। या क्या बोल दिया, या अगर वो ब्लैक है तो उसपे 1 और 2 लिखा होना चाहिए, 1 या 2, अगर वो ब्लैक है तो या तो उसपे 1 होना चाहिए या उसपे 2 होना चाहिए, तो तीनों ही काउंट हो गए, तीनों केस में जीत रहा है। कि अगर आपके पास ऐसी रेड निकल जाती है जिसपे 3 लिखा हुआ है तो भी वो विन हो जाएगा, या फिर ब्लैक ऐसी निकल जाती है जिसपे 2 या 1 लिखा हुआ है तो भी वो विन हो जाएगा। तो फेवरेबल कितना आ गया, 6 प्लस में 9 प्लस में 5, अगर मैं इन तीनों को सम करूं तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना आ गया, 15 प्लस 5 कितना आ गया, 20, टोटल आउटकम कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये 20 और वैसे टोटल बॉल कितनी थी, 35, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास, 20 फेवरेबल है, 35 टोटल है, 5 की टेबल से काट दो, 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे बोला हुआ वैसे वैसे निकाल के 4/7 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, 4/7 थे। अच्छा क्वेश्चन था, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था 2018 में, क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो अच्छे से इसको एक बार कर लेना। बस ये मैंने पहले 40% से निकाला था, ये चेक कर लेना कि 45 बोला हुआ इसने, यहाँ पे 45 से निकालना था बस। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में बोलना क्या है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई, suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure
given below, what is the probability that it will land inside the square of side? ये कह रहा आप एक डाइस फेंकते हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस स्क्वायर के अंदर गिरेगा। ये स्क्वायर गिवन है जिसकी 1 सेंटीमीटर है और ये बाहर वाला एक रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर गिरेगा, मतलब इसके अंदर जो जगह है, इतना स्पेस है, इसमें कहीं भी गिर सकता है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि इस स्क्वायर का एरिया, टोटल आउटकम क्या होगा इस रेक्टेंगल का एरिया। तो पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, क्या होएगा साइड स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, साइड 1 ही है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर गिवन है ये, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, साइड कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। ये हमने इसकी बात कर ली। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा L × B, लेंथ कितनी है 6, ब्रेड्थ कितनी है 4, तो कितना आ गया 24, कितना आ गया 24 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, स्क्वायर के अंदर गिरने का फॉर्मूला होगा फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो फेवरेबल 1 आया, टोटल आउटकम कितना आया 24, तो 1/24 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो एडजेसेंट रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आगे, ध्यान से सुनो, हम इसी के अंदर इसको टिक करते जाएंगे। आपको क्या बोला, एक तो बोल दिया इसने एडजेसेंट दिया हुआ है और एक उसका रीजन दिया हुआ है। एक आपको बोल दिया क्या, एक एडजेसेंट दे दिया और एक उसी का रीजन दे दिया। अब क्या क्या हो सकता है, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो एडजेसेंट ट्रू हो रीजन फॉल्स हो, ये केस बन सकता है। एडजेसेंट ट्रू और हमारे पास क्या हो रीजन फॉल्स हो, एडजेसेंट ट्रू रीजन फॉल्स, या फिर रीजन फॉल्स हो एडजेसेंट ट्रू उल्टा हो जाए, एडजेसेंट फॉल्स हो रीजन क्या हो जाए ट्रू, उसका रिवर्स हो जाए, या फिर दोनों ही ट्रू हो और दोनों का आपस में कोई लिंक ना हो, या फिर दोनों ट्रू हो और बाद वाला पहले वाले का रीजन हो। बस ये देखना कि कौन सा है। ऊपर वाले में बोला हुआ है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये बोल दिया कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको बोल दी कि 0.4 है, तो उसके नोट की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं क्या आएगा 1 - PE फॉर्मूला होता है, तो 1 - 0.4 कितना आएगा 0.6। ये इसने बोला है कि अगर उसके विन होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, सही है, मतलब कि पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी ऐसे बोल दी किसी इवेंट के यस और नो की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है, दूसरी बात भी सही है। और ये दूसरा जो इसका रीजन है कि इसी फॉर्मूले के यूज से ये निकला आंसर, तो सही आंसर कौन सा होगा, ए बी ट्रू, आर बी ट्रू, और ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है रीजन जो है वो पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको क्या बोल दिया एजर्सन, an event is very unlikely to happen, its supportability is 0.001। लास्ट वीडियो में पहला क्वेश्चन ही हमने यही किया था जब हमने स्टार्ट किए थे कि अगर कोई इवेंट अनलाइकली हो, उसके होने के चांसेस कम हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम होती है 0.001। जितना कम है मतलब ये सही बोल रहा है कि इतनी होती है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल दिया कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके बीच होती है, तो ये भी सही बात बोल रहा है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और बाद वाली इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट क्या बोल दिया, इन रोलिंग ए डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8, अगर मैं एक डाइस को फेंकता हूं तो उस पे 8 आने की प्रोबेबिलिटी 0, बिकॉज डाइस पे तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, तो 8 तो आएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब पहली बात तो ये सही बोल रहा है। रीजन क्या बोल दिया, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल कहते हैं, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, दोनों सही है, बाद वाला इसका रीजन है, इसका भी ऑप्शन होगा ए। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। अब आपको केस स्टडी गिवन है, यानी कि ये केस गिवन है, इसी पे इन सारों के आंसर होंगे। यानी कि आपको गिवन क्या है वो देखो ध्यान से, 2 फ्रेंड्स वर प्लेइंग ए गेम, 2 फ्रेंड एक गेम खेल रहे हैं विद 2 डाइस, प्रतिमा हैज ए ब्लू डाइस, रिया हैज ए ग्रे डाइस, दे डिसाइडेड टू थ्रो बोथ द डाइस
दोनों डाइस देखो, दो डाइस की बात करें, एक ब्लू एक ग्रीन, दोनों डाइस अगर एक साथ फेंकेंगे टोटल आउटकम आपको पता ही है कितने आएंगे, 36 आएंगे। वही 1,1 1,2 ये लास्ट वीडियो में आपको सारा मिलेगा। ऐसे हमारे पास 2,6 टोटल हमारे पास आएगा 6,6 तक। टोटल की केस कितने बनेंगे, 36। पूछा क्या इसने, पहला ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36 हो गया। दूसरा क्या बोल दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम नंबर ऑन टू डाइस इज 19। दोनों डाइस पे उनका सम 19, किसी का ही नहीं होगा। मैक्सिमम सन 6,6 यानी कि 6 + 6 12 होगा मैक्सिमम सन। तो 19 सम किसी का ही नहीं होगा, तो 0/19 प्रोबेबिलिटी आ गई 0, 0/36। टोटल आउटकम 36 है ना, तो 19 किसी का होगा नहीं, 0/36 कितना आएगा, 0 आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ओड नंबर, दोनों के दोनों नंबर ओड हो, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, वहां से देख लेना आप। ओड वाला करवा चुका हूं, इवन वाला करवा चुका हूं, सम का करवा चुका हूं, डिफरेंस टोटल 36 बनाओ, दोनों ओड हो, ऐसे केस कितने होंगे आप चेक कर लेना, ठीक है ना। आई थिंक 9 होने चाहिए मेरे ख्याल से, 9/36 1/4 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्या बोल दिया, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर इज इवन, दोनों नंबर का सम इवन हो, ये भी हम कर चुके हैं। लगभग 18 बनेंगे, 18/36 1/2 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये हमारे क्या थे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो भी आप आगे शेयर करें, अगर नहीं आया है तो भी आगे शेयर करें, ठीक है, ताकि ऐसे बच्चों को समझ आए जिनको आ रहा है उनका फायदा हो। फ्री टॉपिक डाला गया है प्रोबेबिलिटी का, इसको अच्छे से देख ले पूरा टॉपिक आप लोग। प्रोबेबिलिटी के बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा जो 10th लेवल तक का है, या कंपटीशन एग्जाम में भी इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको 2 जो राजस्थान स्टेट लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन भी करवा दिया, और IAS लेवल का क्वेश्चन भी मैंने करवाया, इसी से रिलेटेड आएंगे। दोनों वीडियो अच्छे से देखो, जिसने नहीं देखी है, और जिसने देखी अगर समझ आया है तो जरूर आगे इसको शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी कर सके, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे, चाहे 10th के हैं, जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीट जो है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है विजनरी मैथ्स क्लासेस, उस नाम पे आप सर्च कर सकते हो। वहां आपको क्या मिल जाएगा, इस चैनल के बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जरूर करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, विजनरी मैथ्स क्लासेस नाम से चैनल मिलेगा टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करो, और उस पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फॉर्मूले, सीट मिलेगी, जिनको आप सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट। अब हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। ऑल द बेस्ट।